हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS लेक्चर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में, क्योंकि आगे वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद तथा शब्दालंकार के बारे में। तो इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं अर्थालंकार के बारे में और अर्थालंकार के भेद कितने होते हैं इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थालंकार क्या होता है दोस्तों? तो अर्थालंकार होता है हमारे साहित्य में काव्य की शोभा जिन शब्दों के अर्थों के द्वारा बढ़ाई जाती है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। कहने का मतलब है काव्य की शोभा जिन शब्दों के अर्थों के द्वारा बढ़ाई जाती है उससे हम अर्थालंकार कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अर्थालंकार के भेद। तो अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। पहला होता है उपमा अलंकार, दूसरा होता है रूपक अलंकार, तीसरा होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा आपका होता है मानवीकरण अलंकार, पांचवा होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब बात करते हैं हम पहले अलंकार की, उपमा अलंकार की। किसकी? उपमा अलंकार की। तो दोस्तों उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दोस्तों जहाँ पर उपमेय की उपमा से क्या की जाती है? तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं उपमा अलंकार के जो एग्जाम्पल दिए गए होते हैं उनमें सा, सी, से, सम, सरस ये शब्द लिखे होते हैं, तो समझ लेना उपमा अलंकार का उदाहरण दिया गया है। जैसे बिखर गई वह विजय भग्न माला सी। देखो दोस्तों इसमें सी आया है, इसलिए ये आपका उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण पीपर पात सरस मन डोला, इसमें क्या है? सरस। तो कहने का मतलब है सा, सी, से, सम, सरस ये शब्द अगर आते हैं तो उपमा अलंकार का उदाहरण होगा। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। किसकी? रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार क्या होता है दोस्तों? रूपक अलंकार होता है जहाँ पर उपमेय की उपमान से समानता प्रकट की जाती है। जहाँ पर उपमेय की उपमान से समानता प्रकट की जाती है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब प्रभु के चरण की जो प्रभु के चरण किसके समान बताए गए हैं? कमल के समान, कमल रूपी चरण बताए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो चंद्रमा जो है वो खिलौना, चंद्रमा को खिलौना का रूप दे दिया गया है या समानता प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। अब देखते हैं तीसरा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसकी परिभाषा होती है जब उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। दोस्तों हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं जहाँ पर जन जानो और मनहो मानो ये शब्द आते हैं वहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल पुलक प्रकट करती धरती हरित्र की नाकों से, मानो, मानो आया है, मानो तर भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से, तो यहाँ पर मानो आया इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, यह भी दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं मानवीकरण अलंकार क्या होता है। तो जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है, अर्थात निर्जीव पदार्थों को मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है, मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जैसे ऊषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ऊषा मतलब सुबह, सुबह को लक्ष्मी सा माना गया है, तो उस सुबह की जो भाव मतलब सुबह को लक्ष्मी मतलब इंसान, मानव से तुलना की गई है या भावना की तरह, मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अब देखते हैं दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, तो दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार होता है जब किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। जब किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। कहने का मतलब है हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका सारी जल गई और राक्षस भी भाग गए।
तो इसमें बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, क्योंकि आग लगने से पहले ही लंका जल गई, तो ये बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार था। ये दोस्तों थे इसमें ये आपके अर्थालंकार के भेद और अर्थालंकार के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।